जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने जो सत्संग हैं वो लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, हम शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपने गुरु जी की कितनी बड़ाइयाँ करूँ कम है। 23 फरवरी 2024 को मैं अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं कभी बड़े मंदिर जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई गुरुजी को अभी नहीं मानता है संगत जी। और मंडे को ही दिन में मंदिर की टाइमिंग्स हैं, शाम में तो कैसे ही जाऊं। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरे अंकल जी ने कहा कि अगर तुम गुरुजी के मंदिर सैटरडे को जाना चाहो तो मैं बेटी को देख लूँगा घर पर। मैं तो इतनी खुश हो गई संगत जी कि गुरुजी इतनी जल्दी मन की बात पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी। सैटरडे को मैंने जब बड़े मंदिर जाने के लिए कैब बुक कराई तो ड्राइवर भैया को आने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। मैंने 3 बार कैब कैंसिल करी और तीनों बार सेम भैया को ही बुकिंग मिली। फिर मुझे लगा कि गुरुजी इनको भी ब्लेस करना चाहते होंगे, इसलिए ऐसा ही हो रहा है। मैंने जैसे ही कैब में बैठी, उसमें शिव जी की मूर्ति थी और ड्राइवर भैया ने बताया कि उनका नाम मोहम्मद है और लोग उन्हें प्यार से अली कहते हैं। मैंने पहले तो नहीं सोचा, पर अब लगता है शायद गुरुजी खुद ही मुझे लेने आए थे क्या। रास्ते में जाते समय कुछ देर के लिए बारिश हो गई। मैंने एक सत्संग में सुना था कि ये अमृत वर्षा होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि कैसे शुक्राना करूं मैं अपने गुरुपा का, इतनी कृपा बरसाने के लिए। मुझे पहली बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था, पर पता नहीं क्या हुआ, मेरा कदम पड़ा, अपने आप आंसू गिरने लग गए। वहाँ पर जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, तो वहाँ ध्यान लग गया संगत जी। गुरुजी के अलावा कुछ ठीक से नहीं देख पाई संगत जी। मंदिर में सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड था, बस इतना ही समझ पाई। अंदर दरबार में सेवादार जी ने सबसे आगे बैठने के लिए कहा। इतनी कृपा करी गुरुजी ने, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी। फिर लंगर प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए मेरे गुरुजी ने। वहाँ से घर वापस आने के लिए मैंने कैब बुक करी। भैया वही थे जो मुझे घर से मंदिर लाए थे। कैब में केसर या मिठाई जैसी हल्की हल्की खुशबू आने लगी रास्ते में संगत जी। गुरुजी की कृपा घर आने के बाद भी इतनी हुई कि क्या बताऊं। 7 या 7:30 बजे ऐसा लगा पेट में आग सी लग गई हो, इतनी भूख लगने लगी। मैंने गुरुजी को भोग लगाया, फिर अपना खाना खाने लगी। आप यकीन मानोगे संगत जी, जब मैंने 6 रोटियां और आधी कढ़ाई सब्जी खा ली और खाते ही नींद आने लगी थी। घर आकर ऐसा क्या हुआ ये तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी। गुरुजी ने ही कुछ सोचा होगा। आजकल मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था और नेगेटिव ख्याल मन में आते थे, पर गुरुजी की कृपा से मन शांत हो गया है संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि बड़ा सत्संग शेयर करने के लिए माफ़ कीजिएगा संगत जी, इसलिए मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा है। गुरुजी आप सबको भी ब्लेस करें। और भी बहुत से सत्संग हैं गुरुजी के, आदेश जब होगा गुरुजी का तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।